क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक आदमी मूवी के बारे में बताती है। ए सिंगल मैन 2009 की एमसी की ड्रामा फिल्म है, जो क्रिस्टोफर इसरवुड के इसी नाम के 1964 के उपन्यास पर आधारित है। फैशन डिज़ाइनर टॉम फोर्डर के निर्देशन में पहली फिल्म में कार्ली फॉर्थ हैं, जिन्हें 1962 में दक्षिणी कैलिफोर्निया में रहने वाले एक उदासम लेकिन ब्रिटिश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज फ्लॉकनर के चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। निर्देशक टॉम फोर्ड्स। पटकथा की है टॉम फोर्ड्स डेविड स्केयर्स पर आधारित क्रिस्टोफर इसरवुड द्वारा एक सिंगल मैन द्वारा उत्पादित। टॉम फोर्ड्स, एड्यू मियानो, रॉबर्ट सालेनो, क्रिस बेटिच, अभिनीत कोलिन फर्थ, जूलियन मूर, मैथ्यू गुडे, निकोलस होल्ट, छायाग्रहण एड्यू आर्ट्स कोर्स द्वारा संपादित, जो आंसो बेल संगीत दिया है। हाविल को जेनी ओवर इसकी उत्पादन कंपनी आर्टीन फिल्म्स। क्षेत्र की गहराई फीका से काला द्वारा वितरित। बीना स्टीन कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। आई एम ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय। रिलीज करने की तिथि 11 सितंबर 2009 वेनिस। 11 दिसंबर 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 100 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 25 मिलियन। फिल्म का प्रीमियम 11 सितंबर 2009 को 66वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ और फिल्म समारोह सर्किट पर चलाया गया। 34वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने के बाद द विन-स्टीन कंपनी ने इसे संयुक्त राज्य और जर्मनी में वितरण के लिए चुना। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारंभिक सीमित दौड़ 11 सितंबर 2009 को शुरू हुई। इसे 2010 की शुरुआत में व्यापक रिलीज के साथ 82वें अकेडमी पुरस्कार के लिए हर्त्ज प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर 1962 को क्यूबा मिसाइल संकट के एक महीने के बाद जॉर्ज फ्लॉकनर
लॉस एंजिल्स में रहने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के अंग्रेजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। जॉर्ज का सपना है कि वह 8 महीने पहले जिम की जान लेने वाली कार दुर्घटना के स्थान पर अपने लंबे समय के साथी जिम के शरीर का सामना करें। वह अपने मृत प्रेमी को चूमने के लिए नीचे झुक जाता है। जगने के बाद जॉर्ज जिम की मृत्यु के बाद से सहे गए दर्द और अफसोस और उस शाम आत्महत्या करने के उसके इरादे पर चर्चा करते हुए एक वायरस ओवर देता है। जॉर्ज को अपने सबसे प्यारे दोस्त चार्ली का फोन आता है, जो उसके भी दुखी होने के बावजूद हल्के फुल्के अंदाज में पेश आता है। जॉर्ज अपने माहौल को क्रम में रखने और अलग अलग घटनाओं की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिन के बारे में सोचता है, यह विश्वास करते हुए कि वह आखिरी बार चीजों को देख रहा है। कभी कभी वह जिम के साथ अपने 16 साल के लंबे रिश्ते को याद करते हैं। स्कूल के दिनों में जॉर्ज एक छात्र केनी पार्कर के संपर्क में आता है, जो जॉर्ज में रुचि दिखाता है, और छात्र प्रोफेसर जॉर्ज की पारंपरिक सीमाओं की अवहेलना करता है। जॉर्ज भी एक स्पेनिश पुरुष वेश्या कार्लोस के साथ एक अप्रत्याशित संबंध बनाता है। उस शाम जॉर्ज रात के खाने के लिए चार्ली से मिलता है। हालांकि वे शुरू में नृत्य करके खुद को याद करते हैं और मनोरंजन करते हैं, चार्ली की जॉर्ज के साथ गहरे रिश्ते की इच्छा और जिम क्रोध जॉर्ज के साथ अपने रिश्ते को समझने में उनकी विफलता। जॉर्ज एक बार में जाता है और उसे पता चलता है कि केनी उसका पीछा कर रहा है। वे डिस्कस का एक राउंड लेते हैं, स्किनी डिपिंग करते हैं और फिर जॉर्ज के घर लौटते हैं और पीना जारी रखते हैं। जॉर्ज बाहर निकलता है और बिस्तर पर उठता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक आदमी मूवी के बारे में बताती है। ए सिंगल मैन 2009 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है, जो क्रिस्टोफर इशरवुड के इसी नाम के 1964 के उपन्यास पर आधारित है। फैशन डिजाइनर टॉम फोर्ड के निर्देशन में पहली फिल्म में कार्ली फॉर्थ हैं, जिन्हें 1962 में दक्षिणी कैलिफोर्निया में रहने वाले एक उदासीन लेकिन ब्रिटिश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज फाल्कनर के चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। निर्देशक टॉम फोर्ड, पटकथा की है टॉम फोर्ड, डेविड स्केयर्स पर आधारित क्रिस्टोफर इशरवुड द्वारा एक सिंगल मैन द्वारा उत्पादित। टॉम फोर्ड, एड्यू मियानो, रॉबर्ट सालेनो, क्रिस बेटिच, अभिनीत कोलिन फर्थ, जूलियन मूर, मैथ्यू गुडे, निकोलस होल्ट, छायांकन एड्यू आर्ट्स कोर्स द्वारा संपादित, जो 800
बेल संगीत दिया है। हाविल को जेनी ओवरस्की। उत्पादन कंपनियां आर्टिन फिल्म्स। क्षेत्र की गहराई फीका से काला। द्वारा वितरित बीना स्टीन कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। आई एम ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय। रिलीज करने की तिथि 11 सितंबर 2009 वेनिस। 11 दिसंबर 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 100 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 25 मिलियन। फिल्म का प्रीमियम 11 सितंबर 2009 को 66वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ और फिल्म समारोह सर्किट पर चलाया गया 34वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने के बाद द वीनस्टीन कंपनी ने इसे संयुक्त राज्य और जर्मनी में वितरण के लिए चुना। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारंभिक सीमित दौड़ 11 सितंबर 2009 को शुरू हुई। इसे 2010 की शुरुआत में व्यापक रिलीज के साथ 82वें अकेडमी पुरस्कार के लिए हार्तस प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर 1962 को क्यूबा मिसाइल संकट के एक महीने के बाद जॉर्ज फाल्कनर लॉस एंजिल्स में रहने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के अंग्रेजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। जॉर्ज का सपना है कि वह 8 महीने पहले जिम की जान लेने वाली कार दुर्घटना के स्थान पर अपने लंबे समय के साथी जिम के शरीर का सामना करें। वह अपने मृत प्रेमी को चूमने के लिए नीचे झुक जाता है। जगने के बाद जॉर्ज जिम की मृत्यु के बाद से सहे गए दर्द और अफसोस और उस शाम आत्महत्या करने के उसके इरादे पर चर्चा करते हुए एक वॉइस ओवर देता है। जॉर्ज को अपने सबसे प्यारे दोस्त चार्ली का फोन आता है, जो उसके भी दुखी होने के बावजूद हल्के फुल्के अंदाज में पेश आता है। जॉर्ज अपने माहौल को क्रम में रखने और अलग अलग घटनाओं की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिन के बारे में सोचता है, यह विश्वास करते हुए कि वह आखिरी बार चीजों को देख रहा है। कभी कभी वह जिम के साथ अपने 16 साल के लंबे रिश्ते को याद करते हैं। स्कूल के दिनों में जॉर्ज एक छात्र केनी पार्कर के संपर्क में आता है, जो जॉर्ज में रुचि दिखाता है और छात्र प्रोफेसर जॉर्ज की पारंपरिक सीमाओं की अवहेलना करता है। जॉर्ज भी एक स्पेनिश पुरुष वेश्या कार्लोस के साथ एक अप्रत्याशित संबंध बनाता है। उस शाम जॉर्ज रात के खाने के लिए चार्ली से मिलता है। हालांकि वे शुरू में नृत्य करके खुद को याद करते हैं और मनोरंजन करते हैं। चार्ली की जॉर्ज के साथ गहरे रिश्ते की इच्छा और जिम क्रोध जॉर्ज के साथ अपने रिश्ते को समझने में उनकी विफलता। जॉर्ज एक बार में जाता है और उसे पता चलता है कि केनी उसका पीछा कर रहा है। वे डिस्कस का एक राउंड लेते हैं, स्किनी डिपिंग करते हैं और फिर जॉर्ज के घर लौटते हैं और पीना जारी रखते हैं। जॉर्ज बाहर निकलता है
और बिस्तर पर उठता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक आदमी मूवी के बारे में बताती है। ए सिंगल मैन 2009 की एमए की ड्रामा फिल्म है जो क्रिस्टोफर इसरवुड के इसी नाम के 1964 के उपन्यास पर आधारित है। फैशन डिज़ाइनर टॉम फोर्डर के निर्देशन में पहली फिल्म में कार्ली फॉर्थ हैं, जिन्हें 1962 में दक्षिणी कैलिफोर्निया में रहने वाले एक उदासम लेकिन ब्रिटिश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज फ्लॉकनर के चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। निर्देशक टॉम फोर्ड्स पटकथा की है टॉम फोर्ड्स डेविड स्केयर्स पर आधारित क्रिस्टोफर इसरवुड द्वारा एक सिंगल मैन द्वारा उत्पादित टॉम फोर्ड्स, एड्यू मियानो, रॉबर्ट्स सालेनो, क्रिस बेटिच, अभिनीत कोलिन फर्थ, जूलियन मूर, मैथ्यू गुडे, निकोलस होल्ट, छायाग्रहण एड्यू आर्ट्स कोर्स द्वारा संपादित जो आंसो बेल संगीत दिया है। हाविल को जेनी ओवरस्की उत्पादन कंपनी आर्टीन फिल्म्स। क्षेत्र की गहराई फीका से काला द्वारा वितरित बीना स्टीन कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। आई एम ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय रिलीज करने की तिथि 11 सितंबर 2009 वेनिस 11 दिसंबर 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 100 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 25 मिलियन। फिल्म का प्रीमियम 11 सितंबर 2009 को 66वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ और फिल्म समारोह सर्किट पर चलाया गया। 34वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने के बाद द विनस्टन कंपनी ने इसे संयुक्त राज्य और जर्मनी में वितरण के लिए चुना। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारंभिक सीमित दौड़ 11 सितंबर 2009 को शुरू हुई। इसे 2010 की शुरुआत में व्यापक रिलीज के साथ 82वें अकेडमी पुरस्कार के लिए हार्तस प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर 1962 को क्यूबा मिसाइल संकट के एक महीने के बाद जॉर्ज फ्लॉकनर लॉस एंजिल्स में रहने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के अंग्रेजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। जॉर्ज का सपना है कि वह 8 महीने पहले जिम की जान लेने वाली कार दुर्घटना के स्थान पर अपने लंबे समय के साथी जिम के शरीर का सामना करें। वह अपने मृत प्रेमी को चूमने के लिए नीचे झुक जाता है। जगने के बाद जॉर्ज जिम की मृत्यु के बाद से सहे गए दर्द और अवसाद और उस शाम आत्महत्या करने के उसके इरादे पर चर्चा करते हुए एक
वायरस ओवर देता है। जॉर्ज को अपने सबसे प्यारे दोस्त चार्ली का फोन आता है, जो उसके भी दुखी होने के बावजूद हल्के फुल्के अंदाज में पेश आता है। जॉर्ज अपने माहौल को क्रम में रखने और अलग अलग घटनाओं की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिन के बारे में सोचता है, यह विश्वास करते हुए कि वह आखिरी बार चीजों को देख रहा है। कभी कभी वह जिम के साथ अपने 16 साल के लंबे रिश्ते को याद करते हैं। स्कूल के दिनों में जॉर्ज एक छात्र केनी पार्कर के संपर्क में आता है, जो जॉर्ज में रुचि दिखाता है, और छात्र प्रोफेसर जॉर्ज की पारंपरिक सीमाओं की अवहेलना करता है। जॉर्ज भी एक स्पेनिश पुरुष वेश्या काल्सो के साथ एक अप्रत्याशित संबंध बनाता है। उस शाम जॉर्ज रात के खाने के लिए चार्ली से मिलता है। हालांकि वे शुरू में नृत्य करके खुद को याद करते हैं और मनोरंजन करते हैं, चार्ली की जॉर्ज के साथ गहरे रिश्ते की इच्छा और जिम क्रोध जॉर्ज के साथ अपने रिश्ते को समझने में उनकी विफलता। जॉर्ज एक बार में जाता है और उसे पता चलता है कि केनी उसका पीछा कर रहा है। वे डिस्कस का एक राउंड लेते हैं, स्किनी डिपिंग करते हैं और फिर जॉर्ज के घर लौटते हैं और पीना जारी रखते हैं। जॉर्ज बाहर निकलता है और बिस्तर पर उठता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक आदमी मूवी के बारे में बताती है। ए सिंगल मैन 2009 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है, जो क्रिस्टोफर इसरवुड के इसी नाम के 1964 के उपन्यास पर आधारित है। फैशन डिजाइनर टॉम फोर्ड के निर्देशन में पहली फिल्म में कार्ली फॉर्थ हैं, जिन्हें 1962 में दक्षिणी कैलिफोर्निया में रहने वाले एक उदासम लेकिन ब्रिटिश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज फ्लॉकनर के चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। निर्देशक टॉम फोर्ड, पटकथा की है टॉम फोर्ड, डेविड स्केयर्स पर आधारित क्रिस्टोफर इसरवुड द्वारा एक सिंगल मैन द्वारा उत्पादित। टॉम फोर्ड, एड्यू मियानो, रॉबर्ट सालेनो, क्रिस बेटिच, अभिनीत कोलिन फर्थ, जूलियन मूर, मैथ्यू गुडे, निकोलस होल्ट, छायांकन एड्यू आर्ट्स कोर्स द्वारा संपादित, जो आंसो बेल संगीत दिया है। हाविल को जेनी ओवरस्की उत्पादन कंपनियां आर्टिन फिल्म्स, क्षेत्र की गहराई फीका से काला द्वारा वितरित, बीना स्टीन कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। आई एम ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय। रिलीज करने की तिथि 11 सितंबर 2009 वेनिस, 11 दिसंबर 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 100 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका।
भाषा अंग्रेजी। बजट 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 25 मिलियन। फिल्म का प्रीमियम 11 सितंबर 2009 को 66वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ और फिल्म समारोह सर्किट पर चलाया गया। 34वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने के बाद द विनस्टन कंपनी ने इसे संयुक्त राज्य और जर्मनी में वितरण के लिए चुना। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारंभिक सीमित दौड़ 11 सितंबर 2009 को शुरू हुई। इसे 2010 की शुरुआत में व्यापक रिलीज के साथ 82वें अकेडमी पुरस्कार के लिए हार्तस प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर 1962 को क्यूबा मिसाइल संकट के एक महीने के बाद जॉर्ज फाल्कनर लॉस एंजिल्स में रहने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के अंग्रेजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। जॉर्ज का सपना है कि वह 8 महीने पहले जिम की जान लेने वाली कार दुर्घटना के स्थान पर अपने लंबे समय के साथी जिम के शरीर का सामना करें। वह अपने मृत प्रेमी को चूमने के लिए नीचे झुक जाता है। जगने के बाद जॉर्ज जिम की मृत्यु के बाद से सहे गए दर्द और अवसाद और उस शाम आत्महत्या करने के उसके इरादे पर चर्चा करते हुए एक वॉइस ओवर देता है। जॉर्ज को अपने सबसे प्यारे दोस्त चार्ली का फोन आता है, जो उसके भी दुखी होने के बावजूद हल्के फुल्के अंदाज में पेश आता है। जॉर्ज अपने मामलों को क्रम में रखने और अलग अलग घटनाओं की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिन के बारे में सोचता है, यह विश्वास करते हुए कि वह आखिरी बार चीजों को देख रहा है। कभी कभी वह जिम के साथ अपने 16 साल के लंबे रिश्ते को याद करते हैं। स्कूल के दिनों में जॉर्ज एक छात्र केनी पार्कर के संपर्क में आता है, जो जॉर्ज में रुचि दिखाता है और छात्र प्रोफेसर जॉर्ज की पारंपरिक सीमाओं की अवहेलना करता है। जॉर्ज भी एक स्पेनिश पुरुष वेश्या काल्सो के साथ एक अप्रत्याशित संबंध बनाता है। उस शाम जॉर्ज रात के खाने के लिए चार्ली से मिलता है। हालांकि वे शुरू में नृत्य करके खुद को याद करते हैं और मनोरंजन करते हैं। चार्ली की जॉर्ज के साथ गहरे रिश्ते की इच्छा और जिम क्रोध जॉर्ज के साथ अपने रिश्ते को समझने में उनकी विफलता। जॉर्ज एक बार में जाता है और उसे पता चलता है कि केनी उसका पीछा कर रहा है। वे डिस्कस का एक राउंड लेते हैं, स्किनी डिपिंग करते हैं और फिर जॉर्ज के घर लौटते हैं और पीना जारी रखते हैं। जॉर्ज बाहर निकलता है और बिस्तर पर उठता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक आदमी मूवी के बारे में बताती है। ए सिंगल मैन 2009 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है, जो क्रिस्टोफर इशरवुड के इसी नाम के 1964 के उपन्यास पर आधारित है। फैशन डिजाइनर टॉम फोर्ड के
निर्देशन में पहली फिल्म में कार्ली फार्थ हैं, जिन्हें 1962 में दक्षिणी कैलिफोर्निया में रहने वाले एक उदासम लेकिन ब्रिटिश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज फ्लॉकनर के चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। निर्देशक टॉम फोर्ड्स, पटकथा की है टॉम फोर्ड्स डेविड स्केयर्स पर आधारित क्रिस्टोफर इशवरवुड द्वारा एक सिंगल मैन द्वारा उत्पादित टॉम फोर्ड्स, एड्यू मियानो, रॉबर्ट्स सालेनो, क्रिस बेटिच, अभिनीत कोलिन फार्थ, जूलियन मूर, मैथ्यू गुडे, निकोलस होल्ट, छायाग्रहण एड्यू आर्ट्स कोर्स द्वारा संपादित जो आंसो बेल, संगीत दिया है हाविल को जेनी ओवरस्की, उत्पादन कंपनियां आर्टीन फिल्म्स, क्षेत्र की गहराई फीका से काला द्वारा वितरित बीना स्टीन कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी, आई एम ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय, रिलीज करने की तिथि 11 सितंबर 2009, वेनिस 11 दिसंबर 2009, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 100 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 7 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 25 मिलियन। फिल्म का प्रीमियम 11 सितंबर 2009 को 66वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ और फिल्म समारोह सर्किट पर चलाया गया 34वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने के बाद द विनस्टन कंपनी ने इसे संयुक्त राज्य और जर्मनी में वितरण के लिए चुना। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारंभिक सीमित दौड़ 11 सितंबर 2009 को शुरू हुई। इसे 2010 की शुरुआत में व्यापक रिलीज के साथ 82वें अकेडमी पुरस्कार के लिए हार्तस प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर 1962 को क्यूबा मिसाइल संकट के एक महीने के बाद जॉर्ज फ्लॉकनर लॉस एंजिल्स में रहने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के अंग्रेजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। जॉर्ज का सपना है कि वह 8 महीने पहले जिम की जानलेवा वाली कार दुर्घटना के स्थान पर अपने लंबे समय के साथी जिम के शरीर का सामना करें। वह अपने मृत प्रेमी को चूमने के लिए नीचे झुक जाता है। जगने के बाद जॉर्ज जिम की मृत्यु के बाद से सहे गए दर्द और अफसोस और उस शाम आत्महत्या करने के उसके इरादे पर चर्चा करते हुए एक वॉइस ओवर देता है। जॉर्ज को अपने सबसे प्यारे दोस्त चार्ली का फोन आता है, जो उसके भी दुखी होने के बावजूद हल्के फुल्के अंदाज में पेश आता है। जॉर्ज अपने मामलों को क्रम में रखने और अलग अलग घटनाओं की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिन के बारे में सोचता है, यह विश्वास करते हुए कि वह आखिरी बार चीजों को देख रहा है। कभी कभी वह जिम के साथ अपने 16 साल के लंबे रिश्ते को याद करते हैं।
स्कूल के दिनों में जॉर्ज एक छात्र केनी पार्कर के संपर्क में आता है जो जॉर्ज में रुचि दिखाता है और छात्र प्रोफेसर चर्च की पारंपरिक सीमाओं की अवहेलना करता है। जॉर्ज भी एक स्पेनिश पुरुष वेश्या काल्सो के साथ एक अप्रत्याशित संबंध बनाता है। उस शाम जॉर्ज रात के खाने के लिए चार्ल्सी से मिलता है। हालांकि वे शुरू में नृत्य करके खुद को याद करते हैं और मनोरंजन करते हैं। चार्ल्सी की जॉर्ज के साथ गहरे रिश्ते की इच्छा और जिम क्रोज जॉर्ज के साथ अपने रिश्ते को समझने में उनकी विफलता। जॉर्ज एक बार में जाता है और उसे पता चलता है कि केनी उसका पीछा कर रहा है। वे डिकस का एक राउंड लेते हैं, स्किनी डिपिंग करते हैं और फिर जॉर्ज के घर लौटते हैं और पीना जारी रखते हैं। जॉर्ज बाहर निकलता है और बिस्तर पर उठता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक आदमी मूवी के बारे में बताती है। ए सिंगल मैन 2009 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जो क्रिस्टोफर इसरवुड के इसी नाम के 1964 के उपन्यास पर आधारित है। फैशन डिजाइनर टॉम फोर्ड के निर्देशन में पहली फिल्म में कार्ली फॉर्थ हैं, जिन्हें 1962 में दक्षिणी कैलिफोर्निया में रहने वाले एक उदासम लेकिन ब्रिटिश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज फ्लॉकनर के चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। निर्देशक टॉम फोर्ड्स पटकथा की है टॉम फोर्ड्स डेविड स्केयर्स पर आधारित क्रिस्टोफर इसरवुड द्वारा एक सिंगल मैन द्वारा उत्पादित टॉम फोर्ड्स एड्यूमियानो रॉबर्ट्स सालेनो क्रिस बेइज अभिनीत कोलिन फॉर्थ जूलियन मूर मैथ्यू गुडे निकोलस होल्ट छायाग्रहण एडवर्ड्स गोस द्वारा संपादित जो आंसोबेल संगीत दिया है। हाविल को जेनी ओवरस्की उत्पादन कंपनियां आर्टिन फिल्म्स क्षेत्र की गहराई फीका से काला द्वारा वितरित बीना स्टीन कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी आई एम ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय रिलीज करने की तिथि 11 सितंबर 2009 वेनिस 11 दिसंबर 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 100 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 7 मिलियन बॉक्स ऑफिस 25 मिलियन फिल्म का प्रीमियम 11 सितंबर 2009 को 66वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ और फिल्म समारोह सर्किट पर चलाया गया 34वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने के बाद द विनस्टन कंपनी ने इसे संयुक्त राज्य और जर्मनी में वितरण के लिए चुना। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारंभिक सीमित दौड़ 11 सितंबर 2009
को शुरू हुई। इसे 2010 की शुरुआत में व्यापक रिलीज के साथ 82वें अकेडमी पुरस्कार के लिए हाथस प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर 1962 को क्यूबा मिसाइल संकट के एक महीने के बाद जॉर्ज फ्लाकनर लॉस एंजिल्स में रहने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के अंग्रेजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। जॉर्ज का सपना है कि वह 8 महीने पहले जिम की जानलेवा वाली कार दुर्घटना के स्थान पर अपने लंबे समय के साथी जिम के शरीर का सामना करें। वह अपने मृत प्रेमी को चूमने के लिए नीचे झुक जाता है। जगने के बाद जॉर्ज जिम की मृत्यु के बाद से सहे गए दर्द और अफसोस और उस शाम आत्महत्या करने के उसके इरादे पर चर्चा करते हुए एक वॉइस ओवर देता है। जॉर्ज को अपने सबसे प्यारे दोस्त चार्ली का फोन आता है, जो उसके भी दुखी होने के बावजूद हल्के फुल्के अंदाज में पेश आता है। जॉर्ज अपने मामलों को क्रम में रखने और अलग अलग घटनाओं की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिन के बारे में सोचता है, यह विश्वास करते हुए कि वह आखिरी बार चीजों को देख रहा है। कभी कभी वह जिम के साथ अपने 16 साल के लंबे रिश्ते को याद करते हैं। स्कूल के दिनों में जॉर्ज एक छात्र केनी पार्कर के संपर्क में आता है, जो जॉर्ज में रुचि दिखाता है और छात्र प्रोफेसर जॉर्ज की पारंपरिक सीमाओं की अवहेलना करता है। जॉर्ज भी एक स्पेनिश पुरुष वेश्या काल्सो के साथ एक अप्रत्याशित संबंध बनाता है। उस शाम जॉर्ज रात के खाने के लिए चार्ली से मिलता है। हालांकि वे शुरू में नृत्य करके खुद को याद करते हैं और मनोरंजन करते हैं। चार्ली की जॉर्ज के साथ गहरे रिश्ते की इच्छा और जिम क्रोध जॉर्ज के साथ अपने रिश्ते को समझने में उनकी विफलता। जॉर्ज एक बार में जाता है और उसे पता चलता है कि केनी उसका पीछा कर रहा है। वे डिस्कस का एक राउंड लेते हैं, स्किनी डिपिंग करते हैं और फिर जॉर्ज के घर लौटते हैं और पीना जारी रखते हैं। जॉर्ज बाहर निकलता है और बिस्तर पर उठता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक आदमी मूवी के बारे में बताती है। ए सिंगल मैन 2009 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है, जो क्रिस्टोफर इशरवुड के इसी नाम के 1964 के उपन्यास पर आधारित है। फैशन डिजाइनर टॉम फोर्ड के निर्देशन में पहली फिल्म में कार्ली फॉर्थ हैं, जिन्हें 1962 में दक्षिणी कैलिफोर्निया में रहने वाले एक उदासम लेकिन ब्रिटिश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज फ्लाकनर के चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। निर्देशक टॉम फोर्ड्स पटकथा की है। टॉम फोर्ड्स डेविड स्केयर्स पर आधारित क्रिस्टोफर इशरवुड द्वारा एक सिंगल मैन
द्वारा उत्पादित टॉम फोर्स, एड्यूमियानो, रॉबर्ट्स, सालेनो, क्रिस बेटिच, अभिनीत कोलिन फार्थ, जूलियन मूर, मैथ्यू गुडे, निकोल्स होल्ट, छायाग्रहण एडवर्ड्स गोस द्वारा संपादित, जो आंसोबेल संगीत दिया है, हाविल को जेनी ओवरस्की। उत्पादन कंपनियां आर्टीन फिल्म्स, क्षेत्र की गहराई, फीका से काला द्वारा वितरित, बीना स्टीन कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। आई एम ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय। रिलीज करने की तिथि 11 सितंबर 2009 वेनिस, 11 दिसंबर 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 100 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 25 मिलियन। फिल्म का प्रीमियम 11 सितंबर 2009 को 66वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ और फिल्म समारोह सर्किट पर चलाया गया। 34वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने के बाद द विनस्टिन कंपनी ने इसे संयुक्त राज्य और जर्मनी में वितरण के लिए चुना। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारंभिक सीमित दौड़ 11 सितंबर 2009 को शुरू हुई। इसे 2010 की शुरुआत में व्यापक रिलीज के साथ 82वें अकादमी पुरस्कार के लिए हाथस प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर 1962 को क्यूबा मिसाइल संकट के एक महीने के बाद जॉर्ज फाल्कनर लॉस एंजिल्स में रहने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के अंग्रेजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। जॉर्ज का सपना है कि वह 8 महीने पहले जिम की जान लेने वाली कार दुर्घटना के स्थान पर अपने लंबे समय के साथी जिम के शरीर का सामना करें। वह अपने मृत प्रेमी को चूमने के लिए नीचे झुक जाता है। जगने के बाद जॉर्ज जिम की मृत्यु के बाद से सहे गए दर्द और अफसोस और उस शाम आत्महत्या करने के उसके इरादे पर चर्चा करते हुए एक वॉइस ओवर देता है। जॉर्ज को अपने सबसे प्यारे दोस्त चार्ली का फोन आता है, जो उसके भी दुखी होने के बावजूद हल्के फुल्के अंदाज में पेश आता है। जॉर्ज अपने माहौल को क्रम में रखने और अलग अलग घटनाओं की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिन के बारे में सोचता है, यह विश्वास करते हुए कि वह आखिरी बार चीजों को देख रहा है। कभी कभी वह जिम के साथ अपने 16 साल के लंबे रिश्ते को याद करते हैं। स्कूल के दिनों में जॉर्ज एक छात्र केनी पार्कर के संपर्क में आता है, जो जॉर्ज में रुचि दिखाता है और छात्र प्रोफेसर जॉर्ज की पारंपरिक सीमाओं की अवहेलना करता है। जॉर्ज भी एक स्पेनिश पुरुष वेश्या काल्सो के साथ एक अप्रत्याशित संबंध बनाता है। उस शाम जॉर्ज रात के खाने के लिए चार्ली से मिलता है। हालांकि वे शुरू में नृत्य करके खुद को याद करते हैं और मनोरंजन करते हैं, चार्ली की जॉर्ज के साथ गहरे रिश्ते की इच्छा और जिम क्रोध जॉर्ज के साथ अपने रिश्ते को समझने में उनकी
विफलता। जॉर्ज एक बार में जाता है और उसे पता चलता है कि केनी उसका पीछा कर रहा है। वे डिकस का एक राउंड लेते हैं, स्किनी डिपिंग करते हैं और फिर जॉर्ज के घर लौटते हैं और पीना जारी रखते हैं। जॉर्ज बाहर निकलता है और बिस्तर पर उठता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक आदमी मूवी के बारे में बताती है। ए सिंगल मैन 2009 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जो क्रिस्टोफर इसरवुड के इसी नाम के 1964 के उपन्यास पर आधारित है। फैशन डिज़ाइनर टॉम फोर्ड के निर्देशन में पहली फिल्म में कार्लिन फॉर्थ हैं, जिन्हें 1962 में दक्षिणी कैलिफोर्निया में रहने वाले एक उदासम लेकिन ब्रिटिश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज फ्लॉकनर के चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। निर्देशक टॉम फोर्ड्स पटकथा की है टॉम फोर्ड्स डेविड स्केयर्स पर आधारित क्रिस्टोफर इसरवुड द्वारा एक सिंगल मैन द्वारा उत्पादित। टॉम फोर्ड्स, एड्यू मियानो, रॉबर्ट्स सालेनो, क्रिस बेइज, अभिनीत कोलिन फॉर्थ, जूलियन मूर, मैथ्यू गुडे, निकोलस होल्ट, छायाग्रहण एड्यू आर्ट्स कोर्स द्वारा संपादित। जो आंसो बेल संगीत दिया है। हाविल को जेनी ओवरस्की। उत्पादन कंपनियां आर्टीन फिल्म्स। क्षेत्र की गहराई फीका से काला द्वारा वितरित। बीना स्टीन कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। आई एम ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय। रिलीज करने की तिथि 11 सितंबर 2009 वेनिस। 11 दिसंबर 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 100 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 25 मिलियन। फिल्म का प्रीमियम 11 सितंबर 2009 को 66वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ और फिल्म समारोह सर्किट पर चलाया गया। 34वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने के बाद द विनस्टन कंपनी ने इसे संयुक्त राज्य और जर्मनी में वितरण के लिए चुना। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारंभिक सीमित दौड़ 11 सितंबर 2009 को शुरू हुई। इसे 2010 की शुरुआत में व्यापक रिलीज के साथ 82वें अकेडमी पुरस्कार के लिए हार्तस प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर 1962 को क्यूबा मिसाइल संकट के एक महीने के बाद जॉर्ज फ्लॉकनर लॉस एंजिल्स में रहने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के अंग्रेजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। जॉर्ज का सपना है कि वह 8 महीने पहले जिम की जान लेने वाली कार दुर्घटना के स्थान पर अपने लंबे समय के साथी जिम के शरीर
का सामना करें। वह अपने मृत प्रेमी को चूमने के लिए नीचे झुक जाता है। जगने के बाद जॉर्ज जिम की मृत्यु के बाद से सहे गए दर्द और अफसोस और उस शाम आत्महत्या करने के उसके इरादे पर चर्चा करते हुए एक वायरस ओवर देता है। जॉर्ज को अपने सबसे प्यारे दोस्त चार्ली का फोन आता है, जो उसके भी दुखी होने के बावजूद हल्के फुल्के अंदाज में पेश आता है। जॉर्ज अपने माहौल को क्रम में रखने और अलग अलग घटनाओं की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिन के बारे में सोचता है, यह विश्वास करते हुए कि वह आखिरी बार चीजों को देख रहा है। कभी कभी वह जिम के साथ अपने 16 साल के लंबे रिश्ते को याद करते हैं। स्कूल के दिनों में जॉर्ज एक छात्र केनी पार्कर के संपर्क में आता है, जो जॉर्ज में रुचि दिखाता है, और छात्र प्रोफेसर जॉर्ज की पारंपरिक सीमाओं की अवहेलना करता है। जॉर्ज भी एक स्पेनिश पुरुष वेश्या काल्सो के साथ एक अप्रत्याशित संबंध बनाता है। उस शाम जॉर्ज रात के खाने के लिए चार्ली से मिलता है। हालांकि वे शुरू में नृत्य करके खुद को याद करते हैं और मनोरंजन करते हैं। चार्ली की जॉर्ज के साथ गहरे रिश्ते की इच्छा और जिम क्रोध जॉर्ज के साथ अपने रिश्ते को समझने में उनकी विफलता। जॉर्ज एक बार में जाता है और उसे पता चलता है कि केनी उसका पीछा कर रहा है। वे डिस्कस का एक राउंड लेते हैं, स्किनी डिपिंग करते हैं और फिर जॉर्ज के घर लौटते हैं और पीना जारी रखते हैं। जॉर्ज बाहर निकलता है और बिस्तर पर उठता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक आदमी मूवी के बारे में बताती है। ए सिंगल मैन 2009 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है, जो क्रिस्टोफर इसरवुड के इसी नाम के 1964 के उपन्यास पर आधारित है। फैशन डिजाइनर टॉम फोर्ड के निर्देशन में पहली फिल्म में कार्ली फॉर्थ हैं, जिन्हें 1962 में दक्षिणी कैलिफोर्निया में रहने वाले एक उदासम लेकिन ब्रिटिश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज फ्लॉकनर के चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। निर्देशक टॉम फोर्ड्स पटकथा की है। टॉम फोर्ड्स डेविड स्केयर्स पर आधारित क्रिस्टोफर इसरवुड द्वारा एक सिंगल मैन द्वारा उत्पादित। टॉम फोर्ड्स, एड्यू मियानो, रॉबर्ट्स सालेनो, क्रिस बेइज, अभिनीत कोलिन फर्थ, जूलियन मूर, मैथ्यू गुडे, निकोलस होल्ट, छायांकन एड्यू आर्ट्स कोर्स द्वारा संपादित, जो आंसो बेल संगीत दिया है। हाविल को जेनी ओवरस्की। उत्पादन कंपनियां आर्टिन फिल्म्स। क्षेत्र की गहराई फीका से काला द्वारा वितरित। बीना स्टीन कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। आई एम ग्लोबल
अंतर्राष्ट्रीय रिलीज करने की तिथि 11 सितंबर 2009 वेनिस 11 दिसंबर 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 100 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 7 मिलियन बॉक्स ऑफिस 25 मिलियन फिल्म का प्रीमियम 11 सितंबर 2009 को 66वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ और फिल्म समारोह सर्किट पर चलाया गया 34वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने के बाद द विनस्टन कंपनी ने इसे संयुक्त राज्य और जर्मनी में वितरण के लिए चुना। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारंभिक सीमित दौड़ 11 सितंबर 2009 को शुरू हुई। इसे 2010 की शुरुआत में व्यापक रिलीज के साथ 82वें अकादमी पुरस्कार के लिए हाथस प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर 1962 को क्यूबा मिसाइल संकट के एक महीने के बाद जॉर्ज फाल्कनर लॉस एंजिल्स में रहने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के अंग्रेजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। जॉर्ज का सपना है कि वह 8 महीने पहले जिम की जानलेवा वाली कार दुर्घटना के स्थान पर अपने लंबे समय के साथी जिम के शरीर का सामना करें। वह अपने मृत प्रेमी को चूमने के लिए नीचे झुक जाता है। जगने के बाद जॉर्ज जिम की मृत्यु के बाद से सहे गए दर्द और अवसाद और उस शाम आत्महत्या करने के उसके इरादे पर चर्चा करते हुए एक वॉइस ओवर देता है। जॉर्ज को अपने सबसे प्यारे दोस्त चार्ली का फोन आता है जो उसके भी दुखी होने के बावजूद हल्के फुल्के अंदाज में पेश आता है। जॉर्ज अपने माहौल को क्रम में रखने और अलग अलग घटनाओं की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिन के बारे में सोचता है, यह विश्वास करते हुए कि वह आखिरी बार चीजों को देख रहा है। कभी कभी वह जिम के साथ अपने 16 साल के लंबे रिश्ते को याद करते हैं। स्कूल के दिनों में जॉर्ज एक छात्र केनी पार्कर के संपर्क में आता है जो जॉर्ज में रुचि दिखाता है और छात्र प्रोफेसर जॉर्ज की पारंपरिक सीमाओं की अवहेलना करता है। जॉर्ज भी एक स्पेनिश पुरुष वेश्या काल्सो के साथ एक अप्रत्याशित संबंध बनाता है। उस शाम जॉर्ज रात के खाने के लिए चार्ली से मिलता है। हालांकि वे शुरू में नृत्य करके खुद को याद करते हैं और मनोरंजन करते हैं। चार्ली की जॉर्ज के साथ गहरे रिश्ते की इच्छा और जिम क्रोध जॉर्ज के साथ अपने रिश्ते को समझने में उनकी विफलता। जॉर्ज एक बार में जाता है और उसे पता चलता है कि केनी उसका पीछा कर रहा है। वे डिस्कस का एक राउंड लेते हैं, स्किनी डिपिंग करते हैं और फिर जॉर्ज के घर लौटते हैं और पीना जारी रखते हैं। जॉर्ज बाहर निकलता है और बिस्तर पर उठता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक आदमी मूवी के बारे में बताती है। ए सिंगल मैन 2009 की
अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जो क्रिस्टोफर इशरवुड के इसी नाम के 1964 के उपन्यास पर आधारित है। फैशन डिजाइनर टॉम फोर्डर के निर्देशन में पहली फिल्म में कार्ली फॉर्थ हैं, जिन्हें 1962 में दक्षिणी कैलिफोर्निया में रहने वाले एक उदासम लेकिन ब्रिटिश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज फ्लॉकनर के चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। निर्देशक टॉम फोर्ड्स पटकथा की है टॉम फोर्ड्स डेविड स्केयर्स पर आधारित क्रिस्टोफर इशरवुड द्वारा एक सिंगल मैन द्वारा उत्पादित टॉम फोर्ड्स, एड्यू मियानो, रॉबर्ट्स सालेनो, क्रिस बेइज, अभिनीत कोलिन फर्थ, जूलियन मूर, मैथ्यू गुडे, निकोलस होल्ट, छायाग्रहण एड्यू आर्ट्स कोर्स द्वारा संपादित जो आंसो बेल संगीत दिया है। हाविल को जेनी ओवरस्की उत्पादन कंपनी आर्टीन फिल्म्स क्षेत्र की गहराई फीका से काला द्वारा वितरित बीना स्टीन कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी आई एम ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय रिलीज करने की तिथि 11 सितंबर 2009 वेनिस 11 दिसंबर 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 100 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 7 मिलियन बॉक्स ऑफिस 25 मिलियन फिल्म का प्रीमियम 11 सितंबर 2009 को 66वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ और फिल्म समारोह सर्किट पर चलाया गया। 34वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने के बाद द विनस्टन कंपनी ने इसे संयुक्त राज्य और जर्मनी में वितरण के लिए चुना। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारंभिक सीमित दौड़ 11 सितंबर 2009 को शुरू हुई। इसे 2010 की शुरुआत में व्यापक रिलीज के साथ 82वें अकेडमी पुरस्कार के लिए हाथस प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर 1962 को क्यूबा मिसाइल संकट के एक महीने के बाद जॉर्ज फ्लॉकनर लॉस एंजिल्स में रहने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के अंग्रेजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। जॉर्ज का सपना है कि वह 8 महीने पहले जिम की जान लेने वाली कार दुर्घटना के स्थान पर अपने लंबे समय के साथी जिम के शरीर का सामना करें। वह अपने मृत प्रेमी को चूमने के लिए नीचे झुक जाता है। जगने के बाद जॉर्ज जिम की मृत्यु के बाद से सहे गए दर्द और अफसोस और उस शाम आत्महत्या करने के उसके इरादे पर चर्चा करते हुए एक वायरस ओवर देता है। जॉर्ज को अपने सबसे प्यारे दोस्त चार्ली का फोन आता है, जो उसके भी दुखी होने के बावजूद हल्के फुल्के अंदाज में पेश आता है। जॉर्ज अपने माहौल को क्रम में रखने और अलग अलग घटनाओं की सुंदरता पर
ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिन के बारे में सोचता है, यह विश्वास करते हुए कि वह आखिरी बार चीज़ों को देख रहा है। कभी कभी वह जिम के साथ अपने 16 के लंबे रिश्ते को याद करते हैं। स्कूल के दिनों में जॉर्ज एक छात्र केनी पार्कर के संपर्क में आता है, जो जॉर्ज में रुचि दिखाता है, और छात्र प्रोफेसर जॉर्ज की पारंपरिक सीमाओं की अवहेलना करता है। जॉर्ज भी एक स्पेनिश पुरुष वेश्या काल्सो के साथ एक अप्रत्याशित संबंध बनाता है। उस शाम जॉर्ज रात के खाने के लिए चार्ल्सी से मिलता है। हालांकि वे शुरू में नृत्य करके खुद को याद करते हैं और मनोरंजन करते हैं, चार्ल्सी की जॉर्ज के साथ गहरे रिश्ते की इच्छा और जिम क्रोज जॉर्ज के साथ अपने रिश्ते को समझने में उनकी विफलता। जॉर्ज एक बार में जाता है और उसे पता चलता है कि केनी उसका पीछा कर रहा है। वे डिस्कस का एक राउंड लेते हैं, स्किनी डिपिंग करते हैं और फिर जॉर्ज के घर लौटते हैं और पीना जारी रखते हैं। जॉर्ज बाहर निकलता है और बिस्तर पर उठता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक आदमी मूवी के बारे में बताती है। ए सिंगल मैन 2009 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है, जो क्रिस्टोफर इसरवुड के इसी नाम के 1964 के उपन्यास पर आधारित है। फैशन डिज़ाइनर टॉम फोर्डर के निर्देशन में पहली फिल्म में कार्ली फॉर्थ हैं, जिन्हें 1962 में दक्षिणी कैलिफोर्निया में रहने वाले एक उदासम लेकिन ब्रिटिश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज फ्लॉकनर के चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। निर्देशक टॉम फोर्ड्स पटकथा की है टॉम फोर्ड्स डेविड स्केयर्स पर आधारित क्रिस्टोफर इसरवुड द्वारा एक सिंगल मैन द्वारा उत्पादित। टॉम फोर्ड्स, एड्यू मियानो, रॉबर्ट सालेनो, क्रिस बेइज, अभिनीत कोलिन फर्थ, जूलियन मूर, मैथ्यू गुडे, निकोलस होल्ट, छायाग्रहण एड्यू आर्ट्स कोर्स द्वारा संपादित, जो आंसो बेल संगीत दिया है। हाविल को जेनी ओवरस्की उत्पादन कंपनी आर्टीन फिल्म्स। क्षेत्र की गहराई फीका से काला द्वारा वितरित। बीना स्टीन कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। आई एम ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय। रिलीज करने की तिथि 11 सितंबर 2009 वेनिस, 11 दिसंबर 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 100 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 25 मिलियन। फिल्म का प्रीमियर 11 सितंबर 2009 को 66वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ और फिल्म समारोह सर्किट पर चलाया गया। 34वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में
प्रदर्शित होने के बाद द विनस्टन कंपनी ने इसे संयुक्त राज्य और जर्मनी में वितरण के लिए चुना। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारंभिक सीमित दौड़ 11 सितंबर 2009 को शुरू हुई। इसे 2010 की शुरुआत में व्यापक रिलीज के साथ 82वें अकेडमी पुरस्कार के लिए हाथस प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर 1962 को क्यूबा मिसाइल संकट के एक महीने के बाद जॉर्ज फ्लाकनर लॉस एंजिल्स में रहने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के अंग्रेजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। जॉर्ज का सपना है कि वह 8 महीने पहले जिम की जान लेने वाली कार दुर्घटना के स्थान पर अपने लंबे समय के साथी जिम के शरीर का सामना करें। वह अपने मृत प्रेमी को चूमने के लिए नीचे झुक जाता है। जगने के बाद जॉर्ज जिम की मृत्यु के बाद से सहे गए दर्द और अवसाद और उस शाम आत्महत्या करने के उसके इरादे पर चर्चा करते हुए एक वॉइस ओवर देता है। जॉर्ज को अपने सबसे प्यारे दोस्त चार्ली का फोन आता है, जो उसके भी दुखी होने के बावजूद हल्के फुल्के अंदाज में पेश आता है। जॉर्ज अपने माहौल को क्रम में रखने और अलग अलग घटनाओं की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिन के बारे में सोचता है, यह विश्वास करते हुए कि वह आखिरी बार चीजों को देख रहा है। कभी कभी वह जिम के साथ अपने 16 साल के लंबे रिश्ते को याद करते हैं। स्कूल के दिनों में जॉर्ज एक छात्र केनी पार्कर के संपर्क में आता है, जो जॉर्ज में रुचि दिखाता है और छात्र प्रोफेसर जॉर्ज की पारंपरिक सीमाओं की अवहेलना करता है। जॉर्ज भी एक स्पेनिश पुरुष वेश्या काल्सो के साथ एक अप्रत्याशित संबंध बनाता है। उस शाम जॉर्ज रात के खाने के लिए चार्ली से मिलता है। हालांकि वे शुरू में नृत्य करके खुद को याद करते हैं और मनोरंजन करते हैं, चार्ली की जॉर्ज के साथ गहरे रिश्ते की इच्छा और जिम क्रोध जॉर्ज के साथ अपने रिश्ते को समझने में उनकी विफलता। जॉर्ज एक बार में जाता है और उसे पता चलता है कि केनी उसका पीछा कर रहा है। वे डिस्कस का एक राउंड लेते हैं, स्किनी डिपिंग करते हैं और फिर जॉर्ज के घर लौटते हैं और पीना जारी रखते हैं। जॉर्ज बाहर निकलता है और बिस्तर पर उठता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक आदमी मूवी के बारे में बताती है। ए सिंगल मैन 2009 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है, जो क्रिस्टोफर इशरवुड के इसी नाम के 1964 के उपन्यास पर आधारित है। फैशन डिजाइनर टॉम फोर्डर के निर्देशन में पहली फिल्म में कार्ली फॉर्थ हैं, जिन्हें 1962 में दक्षिणी कैलिफोर्निया में रहने वाले एक उदासम लेकिन ब्रिटिश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज फ्लाकनर के चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए
अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। निर्देशक टॉम फोर्ड्स। पटकथा की है टॉम फोर्ड्स डेविड स्केयर्स पर आधारित क्रिस्टोफर ईश्वरवुड द्वारा एक सिंगल मैन द्वारा उत्पादित टॉम फोर्ड्स, एड्यू मियानो, रॉबर्ट सालेनो, क्रिस बेटिच अभिनीत कोलिन फर्थ, जूलियन मूर, मैथ्यू गुडे, निकोलस होल्ट, छायाग्रहण एड्यू आर्ट्स कोर्स द्वारा संपादित जो आंसो बेल संगीत दिया है। हाविल को जेनी ओवरस्की। उत्पादन कंपनियां आर्टीन फिल्म्स। क्षेत्र की गहराई फीका से काला द्वारा वितरित। बीना स्टीन कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। आई एम ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय। रिलीज करने की तिथि 11 सितंबर 2009 वेनिस। 11 दिसंबर 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 100 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 25 मिलियन। फिल्म का प्रीमियर 11 सितंबर 2009 को 66वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ और फिल्म समारोह सर्किट पर चलाया गया। 34वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने के बाद द वीनस्टीन कंपनी ने इसे संयुक्त राज्य और जर्मनी में वितरण के लिए चुना। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारंभिक सीमित दौड़ 11 सितंबर 2009 को शुरू हुई। इसे 2010 की शुरुआत में व्यापक रिलीज के साथ 82वें अकेडमी पुरस्कार के लिए हर्त्ज प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर 1962 को क्यूबा मिसाइल संकट के एक महीने के बाद जॉर्ज फाल्कनर लॉस एंजिल्स में रहने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के अंग्रेजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। जॉर्ज का सपना है कि वह 8 महीने पहले जिम की जान लेने वाली कार दुर्घटना के स्थान पर अपने लंबे समय के साथी जिम के शरीर का सामना करें। वह अपने मृत प्रेमी को चूमने के लिए नीचे झुक जाता है। जगने के बाद जॉर्ज जिम की मृत्यु के बाद से सहे गए दर्द और अफसोस और उस शाम आत्महत्या करने के उसके इरादे पर चर्चा करते हुए एक वॉइस ओवर देता है। जॉर्ज को अपने सबसे प्यारे दोस्त चार्ली का फोन आता है जो उसके भी दुखी होने के बावजूद हल्के फुल्के अंदाज में पेश आता है। जॉर्ज अपने माहौल को क्रम में रखने और अलग अलग घटनाओं की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिन के बारे में सोचता है, यह विश्वास करते हुए कि वह आखिरी बार चीजों को देख रहा है। कभी कभी वह जिम के साथ अपने 16 साल के लंबे रिश्ते को याद करते हैं। स्कूल के दिनों में जॉर्ज एक छात्र केनी पार्कर के संपर्क में आता है जो जॉर्ज में रुचि दिखाता है और छात्र प्रोफेसर जॉर्ज की पारंपरिक सीमाओं की अवहेलना करता है। जॉर्ज भी एक स्पेनिश पुरुष वेश्या कार्लोस के साथ एक अप्रत्याशित संबंध बनाता है।
उस शाम जॉर्ज रात के खाने के लिए चार्ल्सी से मिलता है। हालांकि वे शुरू में नृत्य करके खुद को याद करते हैं और मनोरंजन करते हैं। चार्ल्सी की जॉर्ज के साथ गहरे रिश्ते की इच्छा और जिम क्रोज जॉर्ज के साथ अपने रिश्ते को समझने में उनकी विफलता। जॉर्ज एक बार में जाता है और उसे पता चलता है कि केनी उसका पीछा कर रहा है। वे डिकस का एक ग्राउंड लेते हैं, स्किनी डिपिंग करते हैं और फिर जॉर्ज के घर लौटते हैं और पीना जारी रखते हैं। जॉर्ज बाहर निकलता है और बिस्तर पर उठता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक आदमी मूवी के बारे में बताती है। ए सिंगल मैन 2009 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जो क्रिस्टोफर इशरवुड के इसी नाम के 1964 के उपन्यास पर आधारित है। फैशन डिज़ाइनर टॉम फोर्डर के निर्देशन में पहली फिल्म में कार्ली फॉर्थ हैं, जिन्हें 1962 में दक्षिणी कैलिफोर्निया में रहने वाले एक उदासम लेकिन ब्रिटिश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज फ्लॉकनर के चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। निर्देशक टॉम फोर्ड्स पटकथा की है टॉम फोर्ड्स डेविड स्केयर्स पर आधारित क्रिस्टोफर इशरवुड द्वारा एक सिंगल मैन द्वारा उत्पादित। टॉम फोर्ड्स, एड्यू मियानो, रॉबर्ट सालेनो, क्रिस बेटिच, अभिनीत कोलिन फर्थ, जूलियन मूर, मैथ्यू गुडे, निकोलस होल्ट, छायाग्रहण एड्यू आर्ट्स कोर्स द्वारा संपादित। जो आंसो बेल संगीत दिया है। हाविल को जेनी ओवरस्की। उत्पादन कंपनी आर्टिन फिल्म्स। क्षेत्र की गहराई फीका से काला द्वारा वितरित। बीना स्टीन कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। आई एम ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय। रिलीज करने की तिथि 11 सितंबर 2009 वेनिस। 11 दिसंबर 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 100 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 25 मिलियन। फिल्म का प्रीमियम 11 सितंबर 2009 को 66वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ और फिल्म समारोह सर्किट पर चलाया गया। 34वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने के बाद द विनस्टन कंपनी ने इसे संयुक्त राज्य और जर्मनी में वितरण के लिए चुना। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारंभिक सीमित दौड़ 11 सितंबर 2009 को शुरू हुई। इसे 2010 की शुरुआत में व्यापक रिलीज के साथ 82वें अकेडमी पुरस्कार के लिए हर्ष प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर 1962 को क्यूबा मिसाइल संकट के एक महीने के बाद जॉर्ज फ्लॉकनर
लॉस एंजिल्स में रहने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के अंग्रेजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। जॉर्ज का सपना है कि वह 8 महीने पहले जिम की जान लेने वाली कार दुर्घटना के स्थान पर अपने लंबे समय के साथी जिम के शरीर का सामना करें। वह अपने मृत प्रेमी को चूमने के लिए नीचे झुक जाता है। जगने के बाद जॉर्ज जिम की मृत्यु के बाद से सहे गए दर्द और अफसोस और उस शाम आत्महत्या करने के उसके इरादे पर चर्चा करते हुए एक वायरस ओवर देता है। जॉर्ज को अपने सबसे प्यारे दोस्त चार्ली का फोन आता है, जो उसके भी दुखी होने के बावजूद हल्के फुल्के अंदाज में पेश आता है। जॉर्ज अपने माहौल को क्रम में रखने और अलग अलग घटनाओं की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिन के बारे में सोचता है, यह विश्वास करते हुए कि वह आखिरी बार चीजों को देख रहा है। कभी कभी वह जिम के साथ अपने 16 साल के लंबे रिश्ते को याद करते हैं। स्कूल के दिनों में जॉर्ज एक छात्र केनी पार्कर के संपर्क में आता है, जो जॉर्ज में रुचि दिखाता है, और छात्र प्रोफेसर जॉर्ज की पारंपरिक सीमाओं की अवहेलना करता है। जॉर्ज भी एक स्पेनिश पुरुष वेश्या कार्लोस के साथ एक अप्रत्याशित संबंध बनाता है। उस शाम जॉर्ज रात के खाने के लिए चार्ली से मिलता है। हालांकि वे शुरू में नृत्य करके खुद को याद करते हैं और मनोरंजन करते हैं, चार्ली की जॉर्ज के साथ गहरे रिश्ते की इच्छा और जिम क्रोध जॉर्ज के साथ अपने रिश्ते को समझने में उनकी विफलता। जॉर्ज एक बार में जाता है और उसे पता चलता है कि केनी उसका पीछा कर रहा है। वे डिस्कस का एक राउंड लेते हैं, स्किनी डिपिंग करते हैं और फिर जॉर्ज के घर लौटते हैं और पीना जारी रखते हैं। जॉर्ज बाहर निकलता है और बिस्तर पर उठता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक आदमी मूवी के बारे में बताती है। ए सिंगल मैन 2009 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है, जो क्रिस्टोफर इसरवुड के इसी नाम के 1964 के उपन्यास पर आधारित है। फैशन डिजाइनर टॉम फोर्ड के निर्देशन में पहली फिल्म में कार्ली फॉर्थ हैं, जिन्हें 1962 में दक्षिणी कैलिफोर्निया में रहने वाले एक उदासीन लेकिन ब्रिटिश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज फाल्कनर के चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। निर्देशक टॉम फोर्ड, पटकथा की है टॉम फोर्ड, डेविड स्केयर्स पर आधारित क्रिस्टोफर इसरवुड द्वारा एक सिंगल मैन द्वारा उत्पादित। टॉम फोर्ड, एड्यू मियानो, रॉबर्ट सालेनो, क्रिस बेटिच, अभिनीत कोलिन फर्थ, जूलियन मूर, मैथ्यू गुडे, निकोलस होल्ट, छायांकन एड्यू आर्ट्स कोर्स द्वारा संपादित, जो 800
बेल संगीत दिया है। हाविल को जेनी ओवरस्की। उत्पादन कंपनियां आर्टीन फिल्म्स। क्षेत्र की गहराई फीका से काला। द्वारा वितरित बीना स्टीन कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। आई एम ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय। रिलीज करने की तिथि 11 सितंबर 2009 वेनिस। 11 दिसंबर 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 100 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 25 मिलियन। फिल्म का प्रीमियम 11 सितंबर 2009 को 66वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ और फिल्म समारोह सर्किट पर चलाया गया 34वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने के बाद द वीनस्टीन कंपनी ने इसे संयुक्त राज्य और जर्मनी में वितरण के लिए चुना। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारंभिक सीमित दौड़ 11 सितंबर 2009 को शुरू हुई। इसे 2010 की शुरुआत में व्यापक रिलीज के साथ 82वें अकादमी पुरस्कार के लिए हार्तस प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर 1962 को क्यूबा मिसाइल संकट के एक महीने के बाद जॉर्ज फाल्कनर लॉस एंजिल्स में रहने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के अंग्रेजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। जॉर्ज का सपना है कि वह 8 महीने पहले जिम की जान लेने वाली कार दुर्घटना के स्थान पर अपने लंबे समय के साथी जिम के शरीर का सामना करें। वह अपने मृत प्रेमी को चूमने के लिए नीचे झुक जाता है। जगने के बाद जॉर्ज जिम की मृत्यु के बाद से सहे गए दर्द और अवसाद और उस शाम आत्महत्या करने के उसके इरादे पर चर्चा करते हुए एक वायरस ओवर देता है। जॉर्ज को अपने सबसे प्यारे दोस्त चार्ली का फोन आता है, जो उसके भी दुखी होने के बावजूद हल्के फुल्के अंदाज में पेश आता है। जॉर्ज अपने मामलों को क्रम में रखने और अलग अलग घटनाओं की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिन के बारे में सोचता है, यह विश्वास करते हुए कि वह आखिरी बार चीजों को देख रहा है। कभी कभी वह जिम के साथ अपने 16 साल के लंबे रिश्ते को याद करते हैं। स्कूल के दिनों में जॉर्ज एक छात्र केनी पार्कर के संपर्क में आता है, जो जॉर्ज में रुचि दिखाता है और छात्र प्रोफेसर जॉर्ज की पारंपरिक सीमाओं की अवहेलना करता है। जॉर्ज भी एक स्पेनिश पुरुष वेश्या काल्सो के साथ एक अप्रत्याशित संबंध बनाता है। उस शाम जॉर्ज रात के खाने के लिए चार्ली से मिलता है। हालांकि वे शुरू में नृत्य करके खुद को याद करते हैं और मनोरंजन करते हैं। चार्ली की जॉर्ज के साथ गहरे रिश्ते की इच्छा और जिम क्रोध जॉर्ज के साथ अपने रिश्ते को समझने में उनकी विफलता। जॉर्ज एक बार में जाता है और उसे पता चलता है कि केनी उसका पीछा कर रहा है। वे डिस्कस का एक राउंड लेते हैं, स्किनी डिपिंग करते हैं और फिर जॉर्ज के घर लौटते हैं और पीना जारी रखते हैं। जॉर्ज बाहर निकलता है
और बिस्तर पर उठता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक आदमी मूवी के बारे में बताती है। ए सिंगल मैन 2009 की एमए की ड्रामा फिल्म है जो क्रिस्टोफर इसरवुड के इसी नाम के 1964 के उपन्यास पर आधारित है। फैशन डिज़ाइनर टॉम फोर्डर के निर्देशन में पहली फिल्म में कार्ली फॉर्थ हैं, जिन्हें 1962 में दक्षिणी कैलिफोर्निया में रहने वाले एक उदासम लेकिन ब्रिटिश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज फ्लॉकनर के चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। निर्देशक टॉम फोर्ड्स पटकथा की है टॉम फोर्ड्स डेविड स्केयर्स पर आधारित क्रिस्टोफर इसरवुड द्वारा एक सिंगल मैन द्वारा उत्पादित टॉम फोर्ड्स, एड्यू मियानो, रॉबर्ट्स सालेनो, क्रिस बेटिच, अभिनीत कोलिन फर्थ, जूलियन मूर, मैथ्यू गुडे, निकोलस होल्ट, छायाग्रहण एड्यू आर्ट्स कोर्स द्वारा संपादित जो आंसो बेल संगीत दिया है। हाविल को जेनी ओवरस्की उत्पादन कंपनी आर्टीन फिल्म्स। क्षेत्र की गहराई फीका से काला द्वारा वितरित बीना स्टीन कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। आई एम ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय रिलीज करने की तिथि 11 सितंबर 2009 वेनिस 11 दिसंबर 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 100 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 25 मिलियन। फिल्म का प्रीमियम 11 सितंबर 2009 को 66वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ और फिल्म समारोह सर्किट पर चलाया गया। 34वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने के बाद द विनस्टन कंपनी ने इसे संयुक्त राज्य और जर्मनी में वितरण के लिए चुना। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारंभिक सीमित दौड़ 11 सितंबर 2009 को शुरू हुई। इसे 2010 की शुरुआत में व्यापक रिलीज के साथ 82वें अकेडमी पुरस्कार के लिए हार्तस प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर 1962 को क्यूबा मिसाइल संकट के एक महीने के बाद जॉर्ज फ्लॉकनर लॉस एंजिल्स में रहने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के अंग्रेजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। जॉर्ज का सपना है कि वह 8 महीने पहले जिम की जान लेने वाली कार दुर्घटना के स्थान पर अपने लंबे समय के साथी जिम के शरीर का सामना करें। वह अपने मृत प्रेमी को चूमने के लिए नीचे झुक जाता है। जगने के बाद जॉर्ज जिम की मृत्यु के बाद से सहे गए दर्द और अवसाद और उस शाम आत्महत्या करने के उसके इरादे पर चर्चा करते हुए एक
वायरस ओवर देता है। जॉर्ज को अपने सबसे प्यारे दोस्त चार्ली का फोन आता है, जो उसके भी दुखी होने के बावजूद हल्के फुल्के अंदाज में पेश आता है। जॉर्ज अपने माहौल को क्रम में रखने और अलग अलग घटनाओं की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिन के बारे में सोचता है, यह विश्वास करते हुए कि वह आखिरी बार चीजों को देख रहा है। कभी कभी वह जिम के साथ अपने 16 साल के लंबे रिश्ते को याद करते हैं। स्कूल के दिनों में जॉर्ज एक छात्र केनी पार्कर के संपर्क में आता है, जो जॉर्ज में रुचि दिखाता है, और छात्र प्रोफेसर जॉर्ज की पारंपरिक सीमाओं की अवहेलना करता है। जॉर्ज भी एक स्पेनिश पुरुष वेश्या काल्सो के साथ एक अप्रत्याशित संबंध बनाता है। उस शाम जॉर्ज रात के खाने के लिए चार्ली से मिलता है। हालांकि वे शुरू में नृत्य करके खुद को याद करते हैं और मनोरंजन करते हैं, चार्ली की जॉर्ज के साथ गहरे रिश्ते की इच्छा और जिम क्रोध जॉर्ज के साथ अपने रिश्ते को समझने में उनकी विफलता। जॉर्ज एक बार में जाता है और उसे पता चलता है कि केनी उसका पीछा कर रहा है। वे डिस्कस का एक राउंड लेते हैं, स्किनी डिपिंग करते हैं और फिर जॉर्ज के घर लौटते हैं और पीना जारी रखते हैं। जॉर्ज बाहर निकलता है और बिस्तर पर उठता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।